11 मार्च को सुबह 9:30 बजे के आसपास क्वेटा से जाफर एक्सप्रेस पर 400 से कुछ ऊपर मुसाफिर सवार थे। ये ट्रेन पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगाकर चारों सूबों से होते हुए पेशावर पहुंचने वाली थी। तकरीबन 400 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करने वाली ये ट्रेन पाकिस्तान के सबसे लंबे रूट की ट्रेन है। ये क्वेटा से होते हुए सिंध में सक्कर पहुंचती है। यहाँ से फिर पंजाब में सादकाबाद से दाखिल होती है। पंजाब में लाहौर रावलपिंडी से गुजरती हुई ये टेक्सला के करीब से KPK में दाखिल होती है, जहाँ पर पेशावर इसकी आखिरी मंजिल होती है। अब ये ट्रेन जो कि वो वह जरिया है जिसकी मदद से बलोचिस्तान के मुसाफिर पाकिस्तान के तमाम सूबों में बआसानी आ जा सकते हैं। Security forces in Pakistan say 190 train passengers have been freed. Baloch Liberation Army has claimed that it carried out the attack. Gunmen in Pakistan have hijacked a passenger train in a remote and rugged area of southwestern Balochistan province. 155 hostages after militants hijacked a train carrying more than 400 people. इसलिए बलोचिस्तान से आने और जाने के लिए सबसे ज्यादा यही ट्रेन इस्तेमाल किया जाता है। क्वेटा से निकलते हुए इस ट्रेन की पटरी नेशनल हाईवे के साथ ही सफर करती है। पहाड़ी सिलसिलों में सड़क और पटरी का फासला बढ़ता है, लेकिन चंद किलोमीटर बाद ये फिर करीब आ जाती है। इस हमले से पहले हाल ही में पुल उड़ाई गई थी बलोचिस्तान में, इसीलिए इस ट्रेन के साथ कुछ सिक्योरिटी एहलकार जरूर होते हैं। अगर यकीनन आपने भी ट्रेन में सफर किया है तो आपको मालूम होगा कि मुख्तसर गोलियां और मुख्तसर फासला होता है। चंद दर्जन गोलियां एक सिक्योरिटी एहलकार के पास होती हैं और बस फिर इस ट्रैक की हिफाजत के लिए हर कुछ किलोमीटर के फासले पर बलोचिस्तान में कुछ सिक्योरिटी एहलकार इस पर नजर रखते हैं। तो दोस्तों 11 मार्च के सुबह 9:30 बजे चलने वाली जाफर एक्सप्रेस दोपहर 1:30 बजे के लगभग अपने रूट के सबसे वीरान एरिया से गुजरी थी। ये वादी बुलान का इलाका मशकफ था, जहाँ से सड़क एक बार फिर रेलवे ट्रैक से कई किलोमीटर दूर चली जाती है। बुलान के पहाड़ों से गुजरते हुए इस ट्रेन में छोटी बड़ी टनल्स हैं, लेकिन ये बहुत तंग नहीं है। यहाँ से डबल ट्रैक गुजरता है और हर टनल का एक नंबर है जिसके हवाले से शिनाख्त दिया जाता है। इन टनल से गुजरते हुए और बाकी ट्रैक पर भी जाफर एक्सप्रेस की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा होती है। उसकी वजह यह है क्योंकि एक तो ये ट्रैक पुराने हैं और दूसरा रास्ता ही मुश्किल है। तो 11 मार्च को BLA और उनसे मुंसलिक दूसरे ग्रुप जिनको पाकिस्तान, बरतानिया और अमेरिका दहशतगर्द जमात डिक्लेयर कर चुकी है, तो BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने 8 नंबर टनल के करीब एक ऐसी पोस्ट पर हमला करके 3 जवानों को शहीद कर दिया जो कि यहाँ जाफर एक्सप्रेस की हिफाजत के लिए मौजूद थे। फिर ओपन एरिया में उन्होंने ट्रैक के नीचे बारूद रख दिया और खुद दहशतगर्द उन्हीं जगहों पर पोजीशन लेकर छुप गए, जो वीडियो BLA ने इस वाक़े के बाद भी जारी किया था। इसके मुताबिक जब ट्रेन इस जगह से गुजरी जहां दहशतगर्द पोजीशन लिए थे तो ट्रैक धमाके से उड़ गया। ट्रेन सुस्त रवि से दूर जाकर रुक गई। पिछली 2 छकड़े अचानक झटके से पटरी से उतर गई। जैसे ही ट्रेन वहां रुकी तो दहशतगर्दों ने जो पोजीशन लिए हुए थे उन्होंने मुसाफिर ट्रेन पर रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन से हमला कर दिया। ट्रेन में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने अपनी महदूद गोलियों से 1.5 घंटे तक इनका मुकाबला किया, लेकिन जब उनकी गोलियां खत्म हो गई तो उनके पास कोई ऑप्शन ना रहा। उन्होंने अपनी गन्स खिड़की से बाहर फेंक दी, जिसके बाद दहशतगर्द ट्रेन के अंदर दाखिल हुए और एक बोगी में जाकर उन्होंने लोगों की शिनाख्ती कार्ड देकर नाम और साथ पूछकर उन्हें अलग अलग तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया। पंजाबी, पख्तून, सराइकी और बलोच और सरकारी मुलाजमीन को अलग अलग ग्रुप में बाहर निकाल कर बिठाना शुरू कर दिया और ये इस पहाड़ी सिलसिले से बाहर दूर गालिबान अफगानिस्तान में अपनी टीम से राब्ते में भी थे। उन्हें हैंडल्स को वो फोन पर बताते थे कि इनके सामने किस शिनाख्त का मुसाफिर है, जिस पर उन्हें फिर हिदायत मिलती थी और उन्हीं हिदायत के मुताबिक वो मुसाफिरों को 3-3, 5-5 ग्रुप्स में सबसे अलग करके खड़ा कर देते थे और फिर उनको गोलियां मार के अलग कर देते थे। यही वारदात जिस जगह पर हो रही थी यहाँ से मेन रोड दूर थी। 11 मार्च को शाम के करीब हेलीकॉप्टर और SC के नौजवान इस जगह के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन अभी ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ और BLA के साथियों को पहरेदार बिठाकर चले गए। उन्हीं 6-7 लोगों में से वो 3 खुदकुश बमबार भी मौजूद थे। जब ये सब कुछ हो रहा था तो BLA के सोशल मीडिया अकाउंट्स और इंडियन न्यूज चैनल पर एक जश्न का माहौल था। कुछ न्यूज और इदारों और सोशल मीडिया अकाउंट से BLA के एक प्रेस रिलीज भी की जा रही थी। 210 से ज्यादा मुसाफिरों को उन्हें अगवा कर लिया और 48 घंटों में अगर इनकी डिमांड पूरी ना की गई तो वो इन सबको मार देंगे। लेकिन ये खबरें गलत साबित हुई क्योंकि उन्होंने जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को कत्ल करना ही शुरू कर दिया था। लेकिन अभी तक इतनी बड़ी तादाद में लोगों को यरमगाल बनाकर उसी जगह से बाहर दूर नहीं ले जा पाए थे, क्योंकि जब ट्रेन अपने वक्त पर अगली चौकी के करीब नहीं पहुंचा तो वो तमाम इलाके चारों तरफ से फौजी हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के जद में आ चुके थे। रात के अंधेरे में कुछ मुसाफिर फरार भी हुए और उन पर BLA ने पीछे से फायरिंग भी की, जिससे भागने वालों में से कुछ मारे गए, लेकिन बहुत से लोग नीचे पहुंचने तक कामयाब हो गए। यहाँ पे छुपने की जगह थी और बहुत अच्छी जगह थी छुपने के लिए। फिर उन्हीं में से कुछ लोग करीबी FC की पोस्ट तक भी पहुंच गए और उन्होंने ये सारी कहानी सुनाई।
11 मार्च की दोपहर 1:30 बजे शुरू होने वाली इस खौफनाक ड्रॉप सीन का अगले दिन सुबह होना शुरू हुआ, जब एयरफोर्स, FC और SSG कमांडर्स बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। SSG के जरार कंपनी के कमांडर ने जाफर एक्सेल से गिर्द उतरकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। इनके कमांडर्स के बकौल DG ISPR के मुताबिक बगैर किसी भी एक इंसानी जान को नुकसान पहुंचाए बगैर BLA के तमाम दहशतगर्दों को हलाक किया गया और ऑपरेशन 12 मार्च शाम को मुकम्मल हुआ। ISPR और वजीर आला सरफराज भुट्टी की जानिब से तफसीलात 14 मार्च को शेयर की गई। जो मालूमात शेयर की गई इसके मुताबिक ये है कि 33 दहशतगर्द थे और इन तमाम को ऑपरेशन में हलाक कर दिया गया, जबकि 23 मुसाफिरों को BLA ने कत्ल किया और 3 वो एहलकार थे FC के जिनको ऑपरेशन से पहले ही BLA ने पोस्ट पर जाकर कत्ल किया था। सैटेलाइट और ड्रोन्स की मदद से कमांडर्स ने ऑपरेशन के वक्त ये मालूमात कर लिया था कि मुसाफिर की टोलियों में बैठे हुए खुदकुश बमबार कौन से हैं। उन्हें ज़ारा कंपनी के स्नैपर्स ने एक साथ निशाना बनाया, जिसकी वजह से उनके करीब बैठे मुसाफिरों की जिंदगियां बच गईं और उन्होंने मुख्तलिफ टोलियों में दौड़ लगा दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन में किसी भी BLA इंसर्जेंट के जिंदा पकड़ जाने की खबर नहीं है। इनके ख्याल में इनके पास मोमेंटम है। इस हमले के बाद भी खदशा है कि वो मजीद अटैक्स कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले साल में दीगर अपने साथियों तंजीमों के साथ मिलकर 225 लोगों को बलूचिस्तान में कत्ल किया है। 170 दहशतगर्द के कार्रवाइयाँ की, जबकि ISPR के मुताबिक उन्होंने मजमूई तौर पर 202 फायों में 1250 दहशतगर्दों को हलाक किया है और उस दौरान 563 नौजवानों की जानें भी कुर्बान हुई हैं। इस साल में उन्होंने 5 फरवरी को तुर्बत में हमला करके 6 लोगों को हलाक किया है। BLA और उसके तमाम तंजीम जनवरी के खसदार में एक बड़ा हमला किया है, बैंक से पैसे लूटे और सरकारी इमारतों को आग लगा दी और उसके बाद ये फरार हो गए और 19 फरवरी को डेरा गाजी खान रोड पर बसों से उतारकर पंजाब जाते हुए 7 गैर बलोचों को शनाख्ती कार्ड देकर कत्ल कर दिया। 3 मार्च को फिर एक खातून ने कैलात में मिलिट्री कोनमाई पर खुदकुश हमला किया। इस तरह पंजाब से आने वाले मजदूरों को शनाख्ती कार्ड देकर कत्ल कर देने वाले वाकयात मुसलसल जारी हैं। कोशिश इन तंजीमों की तरफ से ये हो रही है कि बलूचिस्तान का राब्ता इस मरकजी शाहराहें, इनके रोड और रेलवे लाइन्स को काट दिया जाए और बलूचिस्तान का बाकी पाकिस्तान से राब्ता खत्म कर दिया जाए, जैसे तालिबान मजहब के नाम पर दहशतगर्दी करते हैं। खसूसन पंजाब से आए हुए लोगों को जासूसी यानी इल्जाम में लेकर उनको कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि इस तरह फिर बलूचिस्तान से ज़मीनी राब्ता और इंसानी राब्ता कट जाएगा। फिर मुख्तलिफ इज़ाल में चौकियाँ बनाकर तालिबान के अंदाज में अपनी रट कायम करना चाहते हैं। पाकिस्तान किसी सूरत बैंक लूटने वालों को, ट्रेन उड़ाने वालों को और गैर बलोचों के गले काटने वालों को इंसानी हकूक के लिए जिद्दोजहद करने वाले या नाराज लोग नहीं कह सकते। इनके एक्शन अपनी हर डिफिनेशन में दहशतगर्दी है। 24 घंटों में 12 शहरों में धमाके करना, बैरूनी मदद और लोकल मदद, इन दोनों को बगैर मुमकिन नहीं, जो कि इन्हें हासिल है। जो लोग इस तरह के अटैक करने वालों को, इन कार्रवाइयाँ करने वालों को नाराज बलोच या हकूक की जंग करने वाले कहते हैं, वो दरअसल इन चीजों को समझते नहीं हैं। बलूचिस्तान के लोगों के लिए सिविल राइट मूवमेंट चला रहे हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है। इनकी मुंसलिक पर्सन की डिमांड के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। जहां पूरे पाकिस्तान में इंसानी हकूक और सिविलियन बलादस्ती के लिए एक सियासी जिद्दोजहद जारी है। बलूचिस्तान की जिद्दोजहद इसी का हिस्सा है। वो दिन गए जब बलूचिस्तान की आवाज पूरे पाकिस्तान में नहीं पहुंचती थी, लोग समझते नहीं थे। आज लोग समझते हैं। मुल्क का हर शहरी जी जान से बलूचिस्तान के तमाम लोगों के साथ खड़े हैं, चाहे वो 55% बलोच हो या 36% पश्तून या बाकी सराइकी, सिंधी और पंजाबी और दूसरे लोग। लेकिन इसी तरह इन लोगों के साथ भी खड़े हैं जो बाकी सूबों से नौकरी करने के लिए बलूचिस्तान जाते हैं और इनको कत्ल किया जाता है। BLA और BLF और मजीद ब्रिगेड को उन्हीं की तरह समझना बिल्कुल गलत है। ये लोग तो इन पुरअमन जिद्दोजहद करने वालों के रास्ते के दरअसल रुकावट बन रहे। धमाके करने वाले और ट्रेनें उड़ाने वाले दरअसल मिलिट्री एक्शन को दावत दे रहे हैं। वो पीसफुल लोगों का काम मुश्किल कर रहे हैं। वो जितने एक्शन करेंगे उतना ही सूबे में मिलिट्री बढ़ती जाएगी। लेकिन ये जो कर रहे हैं इससे ना तो बलोचों का फायदा होगा और ना ही बलोच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान को आजाद कर पाएगा। आज के मॉडर्न स्टेट के दौर में कोई मुल्क अलहदगी की तहरीक को सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर इसका एक सैंपल भारत में आप देखें, भारत में आप देख लें कश्मीरी लीडरशिप तमाम की तमाम या मारी दी गई है या मुकम्मल तौर पर आज भी जेलों में है। अमेरिका में 4.5 साल सिविल वॉर रही क्योंकि साउथ स्टेट्स ने आज़ादी हासिल करने की कोशिश की थी, तो उनको कोई आज़ादी नहीं मिला। आज ये अवामी राय इत्तेफाक है कि जो नेशन स्टेट्स बन चुकी है वो अपनी बॉर्डर की हिफाजत करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। बलोचों की आबादी 3 मुल्कों में मौजूद है, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैली हुई है। कहने का मकसद यह है जो जंग जीती ही ना जा सके उसमें फिर लोगों को मरवाना या उनको उसके अंदर ढेलना उसका कोई फायदा नहीं है।
इसमें अपनी नस्लों को झोंक देना कोई अक्लमंदी तो नहीं है, जो पुरअमन सियासी जिद्दोजहद से बिल्कुल हासिल किया जा सकता है, बगैर अलमियों को जन्म दिए, बगैर खून की नदियां बहाए। ये शफाफ इलेक्शन कौम की हकीकी बंदे सामने आए। जब हकीकी नुमाइंदे सामने नहीं होंगे तो BLA जैसे टेररिस्ट मोमेंट को बैरूनी मदद से स्पेस मिलेगी और वो ऑपरेट करेंगे। पुरअमन लोगों को ताकत देना, हकीकी नुमाइंदों को ताकत देना रियासत की जिम्मेदारी है, क्योंकि महारंग बलोच और मौलाना हिदायतुल्लाह जैसे लोग अगर नाकाम होंगे तो नौजवान फिर दहशतगर्दों की बात सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। स्टेज ताकतवर ज्यादा है तो इसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है। कई मसाइल हैं जो बड़ा फ्रीक है, उसको बड़ापन दिखाना चाहिए।